MEV 011 का गेस्ट पेपर ले आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूं 2026 के। जी हाँ, ये वही क्वेश्चन है, डिटेल्ड एनालिसिस देने जा रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन कितनी बारी आया है, 14 क्वेश्चन में आपके पेपर की बेस्ट प्रिपरेशन देने जा रहा हूं। देखते हैं एनालिसिस कैसे होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ EVS 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आया कब कब हुआ है, दिसंबर 25, जून 25, दिसंबर 24। तो बच्चों एक बात समझ लो अच्छे से, ये जो क्वेश्चंस है हमने एनालाइज करे हैं 6 साल के पेपर, एक एक क्वेश्चन करके। सर दिखाएंगे कैसे एनालिसिस हुआ है, आओ मैं आपको दिखाता हूं। एग्जाम का पैटर्न बताऊंगा, क्या चीज आपको ओवर प्रिपेयर नहीं करनी है, हाई मीडियम लो टॉपिक्स दिखाता हूं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, ये बार बार आया है। जी हां, बार बार आया है, तो 2026 में आएगा ही आएगा। ह्यूमन इंपैक्ट एक दो बार छोड़ के बार बार आया है, तो 2026 में आएगा ही आएगा। सर पेपर में क्या क्या छोड़ के जाएं, वो दिखाने से पहले आपको एक बार आंसर दिखाता हूं कि आंसर लिखने कैसे हैं। इग्नू स्टाइल क्वेश्चन, मतलब इग्नू ने ये क्वेश्चन कैसे पूछा था, तो देखते हैं EVS की डेफिनेशन। इट कैन बी डिफाइंड एज इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ हाउ द अर्थ वर्क्स, हाउ वी आर अफेक्टिंग द अर्थ्स लाइफ सपोर्ट सिस्टम एंड हाउ टू डील विद द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम वी फेस। ये आंसर स्ट्रिक्टली इग्नू की बुक से लिया गया है, जैसे दिया है आपको वैसे लिखना है। आगे आंसर देखते हैं। सारी हेडिंग सेम रखेंगे, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। सर एक बार थोड़ी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। जी हाँ बताता हूँ। आगे आंसर दिखाने से पहले एक सेकंड रुक, मेरे चैनल उन्नति एजुकेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, अभी लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। ये देख रहे हो सारे असाइनमेंट्स के सॉल्यूशन, ये सारे सॉल्व पेपर्स मैं लगा चुका हूं। सॉल्व पेपर्स, जी हाँ सॉल्व पेपर की बात कर रहा हूं। अभी मेरे इस पे आ जाओ unnatieducations.com पे। जी हाँ unnatieducations.com पे आ जाओ। अभी सॉल्व पेपर दिखाता हूं कि आपको कौन से सॉल्व पेपर कह रहा हूं। आप आए, इग्नू सेलेक्ट करा, ये देख रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर पेपर सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, अपना कोड सेलेक्ट किया। मत करो इतना भी करने की क्या जरूरत है। ये रहा व्हाट्सएप सपोर्ट, बस क्लिक करना है। ये रहा एनी हेल्प, फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। क्लियर है। चलिए आंसर देखते हैं। बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी। एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन द एबायोटिक कंपोनेंट्स, फर्निश इनपुट्स ऑन सोशो इकोनॉमी एस्पेक्ट्स। आप देख रहे हैं, ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड वेस्ट ट्रीटमेंट। ये प्रोवाइड करता है गाइडलाइन फॉर जुडिशियल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। दे मेक पीपल अवेयर ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस। इसका स्कोप और इंपॉर्टेंस क्या है, ये कंसर्न्ड है विद द डे टू डे इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग ऑफ लिविंग बींग्स। ये एक्सप्लेन करता है सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन एस्टैब्लिशिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ये डील करता है विद द डिफरेंट इकोसिस्टम, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर रोल इन बैलेंस। ये स्टडी करता है फूड चेन, फूड वेब्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। कंक्लूजन आंसर का क्रक्स है, क्रक्स देखे बिना नहीं जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जनरेट करता है सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए, और प्रिवेंट करता है एनवायरनमेंट की क्वालिटी। सर एक बार लेटेस्ट पेपर दिखा सकते हैं, ये लीजिए दिसंबर 25 का लेटेस्ट पेपर प्रेजेंट है। 5 साल के पेपर करे बिना नहीं जाना है। जी हाँ 5 साल के पेपर हमने करने ही करने हैं, क्योंकि 5 साल के पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स रेडी है, हेडिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेपर करने हैं। 5 साल के सॉल्व पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, मार्क्स अच्छे नहीं बहुत अच्छे आएंगे। सर आप बता रहे थे पेपर के आप कंप्लीट डिटेल बताएंगे। जी हाँ ये रहा एग्जाम पैटर्न। 3 आवर्स का है, मैक्सिमम मार्क्स है 100, पेपर है 14 to 15 क्वेश्चन। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, कोई कंपल्सरी क्वेश्चन नहीं है। मार्क्स का स्प्लिट दिया हुआ है। बेसिकली जो 10 मार्क्स होते हैं उसका स्प्लिट है, या तो 2+8 आ जाएगा, 5+5 आ जाएगा, 5 into 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। इसे बोलते हैं मार्क्स स्प्लिट। अब आपके सामने वर्ड लिमिट्स है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखेंगे, यही वर्ड लिमिट है, ऐसी रहनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें ओवर प्रिपेयर नहीं करनी है, ये टॉपिक आप स्किप कर सकते हैं, इसलिए इनका नाम रखा गया है स्किपेबल टॉपिक्स। जी हाँ इन्हें बोलते हैं स्किपेबल टॉपिक्स, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइम का शॉर्ट है। चलिए बच्चों, अभी हमारी टीम को उन्नति को कांटेक्ट करिए, ये पेपर ले लीजिए। ऐसे आंसर विद प्रॉपर कंक्लूजन कहीं नहीं मिलने वाले। टाइप्स ऑफ सोसाइटी एंड इंपैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, नया यूनिट स्टार्ट हो चुका है। दिसंबर 23 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे कि इग्नू ने कैसा पूछा है। सर इसका आंसर दिखाएंगे, जी दिखाएंगे बच्चे, टाइम कम है। अभी हमारी टीम से कांटेक्ट करो, अभी इसका सॉल्यूशन ले लो।
एज इट इज याद कर लो। हेडिंग्स को तो बिल्कुल क्रैम करके लिख लिख के याद करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट में बताएं कौन सा इंपॉर्टेंट पेपर या सॉल्यूशन अभी तक आपको नहीं मिले हैं।